नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सबसे जरूरी दस्तावेज की, हमारे संविधान की। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ये शब्द हम सबने सुना है ना? पर कभी सोचा है कि इसके पीछे की असल कहानी क्या है? आखिर इसे बनाया कैसे गया? किसने बनाया? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है भारत की आज़ादी के ठीक बाद। सोचिए, एक नया देश बन रहा था, एक नए राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। ये वो दौर था, गणतंत्र के जन्म का। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या था? एक ऐसी सभा बनाना, एक ऐसी असेंबली का गठन करना जिसके कंधों पर कोई छोटी-मोटी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक दस्तावेज नहीं लिखना था, बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय करना था। तो साल था 1946, जब संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। और ये कोई आम सभा बिल्कुल नहीं थी। जरा सोचिए, इसमें भारत के हर कोने से, हर समुदाय से और हर विचारधारा के लोग शामिल थे। और इन सबका एक ही लक्ष्य था, भारत के लोगों के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरे। चलिए, अब आते हैं इसके बनने की महागाथा पर। और इसे महागाथा कहना बिल्कुल सही है। ये कोई छोटा मोटा काम था ही नहीं। ये तो एक पूरे देश के चरित्र को, उसके मूल्यों को और उसकी आने वाली दिशा को कागज पर उतारने की एक ऐतिहासिक कोशिश थी। ये सचमुच एक महान दस्तावेज को बनाने की कहानी है। एक ऐसा दस्तावेज जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक बनने वाला था। तो इस काम में वक्त कितना लगा होगा? अंदाजा लगाइए। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सिर्फ दिन नहीं गिनता। ये उन हजारों घंटों की मेहनत, उन गहरी बहसों और उस जबरदस्त समर्पण को दिखाता है जो इसमें लगा। सोचिए, मौलिक अधिकारों से लेकर भाषा के सवाल तक हर एक पहलू पर कितनी गंभीरता से विचार हुआ होगा। और इस विशाल काम की अगुवाई कौन कर रहा था? वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी जो असाधारण दृष्टि थी, उनकी कानूनी समझ और उनकी मेहनत, इसी वजह से उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। हाँ, पर यह जानना भी बहुत दिलचस्प है कि संविधान का जो ढांचा था वो एकदम जीरो से नहीं बनाया गया था। इसका एक बहुत बड़ा आधार था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसी के प्रशासनिक और संरचनात्मक ढांचे को लेकर उसे नए भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। अच्छा, अब आते हैं दो बहुत ही ऐतिहासिक तारीखों पर, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है संविधान को अपनाने का दिन और दूसरा है उसे पूरी तरह से लागू करने का दिन। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब संविधान सभा ने इस दस्तावेज को अपना लिया था। इसीलिए हम इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। पर इसे पूरी तरह से लागू किया गया ठीक 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को। और यही वो दिन है जिसे हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं और मनाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस महान दस्तावेज ने हमें दिया क्या? इसकी विरासत क्या है? चलिए, अब इसके स्थायी प्रभाव पर एक नजर डालते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र यानी एक रिपब्लिक बना। इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था कि अब देश का प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि होगा। सत्ता अब विरासत में नहीं, बल्कि वोटों से मिलने वाली थी। हमारे संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया। अभी सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो 5 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारा देश और हमारा लोकतंत्र आज भी खड़ा है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कितनी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीती जागती किताब है जो समय के साथ विकसित होती है। तो एक दस्तावेज जिसने एक पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो दिया। इसकी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।